Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 7. Welcome to your science class. Today the topic which we are going to study is transporting food in plants. यानी पौधों में फूड का एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना या उनकी तरसील. This topic is given on chapter number 2 on pages 20 and 21. Dear students, you know about that sugar is made in the leaves, that is the food of the plant is called sugar, and sugar is made in the leaves. sugar यानी food पौधे की कहाँ बनती है? leaves में बनती है by a process which is known as photosynthesis. by a process photosynthesis. Not only this, but it mixes with water, that this sugar mixes with water to make a strong sugar solution. So in this form, in this strong sugar solution, finally it is transported in the phloem tubes and move out of the leaves and into the stem, finally move into the stem. So this is the stem region of the plant. Stem. So what happens in the stem? Stem contains phloem tubes as well. Stem contains phloem tubes. So sugar moves up and down, that is from the stem or through the stem, sugar moves up and down. Suppose this is sugar solution. So sugar by the help of phloem tubes enter into the stem, and some of the sugar moves down while some moves up. So exact destination of this sugar, that sugar moves up and down the stem in phloem tubes which are present in the stem. And when this sugar moves up, it is utilized for growing shoots. So sugar is used to provide energy for growing shoots. So here we can observe that shoots are growing shoots. So through stem, sugar is not moving upward but also moving downward as well. So sugar moves up and down. Sugar moves up and down the stem in phloem tubes. Now this process can also be explained in this way कि sugar आपकी क्या है, कहाँ बनी? in the form of food. It is made in the leaves by a process known as photosynthesis. फिर ये sugar waters के साथ mix हुई और उसने strong sugar solution बनाया. क्लियर होगी बात? लीव से मैंने ये डॉट्स बनाए हुए हैं जो कि सपोज़ आप इनको कंसिडर करें कि ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर है, ठीक है. तो शुगर सॉल्यूशन लीव्स के वैस्कुलर बंडल यानी फ्लोएम से निकल कर कहाँ जा रहे हैं? ये आपके सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है? ये आपके स्टेम में आ रहा है. अब स्टेम के फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इस शुगर की, कि इसमें से कुछ शुगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और कुछ शुगर नीचे की तरफ रूट्स में जा रही है. और जो शुगर ऊपर स्टेम के ज़रिए मूव कर रही है वो इसकी ग्रोइंग शूट्स में जा रही है और वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ताकि ग्रोइंग शूट्स ग्रो कर सकें. वाइल द शुगर विच इज़ मूविंग डाउन थ्रू द फ्लोएम ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्टेम, they are actually utilized in the roots. And here what is happening in the root? The roots
need or require sugar to give them or give roots energy for growth, एनर्जी फॉर ग्रोथ। और यहाँ पर जैसे ही शुगर पहुँच रही है रूट्स के अंदर, इससे यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है कि रूट्स इनसे यानी इस शुगर से जो कि आपकी रूट्स में आ रही है उनसे भी एनर्जी हासिल कर रही हैं। और ना सिर्फ कि एनर्जी हासिल कर रही है बल्कि साथ साथ सेलुलर रिस्पिरेशन का अमल यानी सांस लेने का अमल भी रूट्स इसी शुगर की मदद से परफॉर्म करेंगी, क्योंकि इसी से उनको एनर्जी मिलेगी और इसी एनर्जी की मदद से वो ग्रोथ करेंगी, यानी रूट्स बढ़ती चली जाएंगी, इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नॉट ओनली दिस बट दिस शुगर विच इज़ प्रेजेंट और मूव्ड इनटू द रूट इज़ स्टोर्ड हेयर। सो शुगर इज़ ऑल्सो स्टोर्ड in the roots as starch। ना सिर्फ ये कि रूट्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये शुगर चाहिए, बल्कि ये शुगर रूट्स के अंदर स्टार्च की शक्ल में, यानी ये भी आपकी कार्बोहाइड्रेट है। यानी स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अक्सर आपने कुछ पौधों को देखा भी होगा या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स आपने खाई भी होंगी, जैसे कि पोटैटो। पोटैटो क्या है? पोटैटो आपका जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो क्या है? पोटैटो इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। तो इस अंडरग्राउंड स्टेम या एक तरह से रूट के अंदर शुगर स्टोर होती है, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पोटैटो के अंदर किस शक्ल में आपकी फूड स्टोर हो गई, शुगर स्टोर हो गई? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कुछ ज़मीन के नीचे जो ग्रो करने वाली सब्जियां होती हैं उनमें भी, या फल होते हैं या कोई भी आप फूड कह लें, उनमें भी आपकी शुगर स्टार्च की शक्ल में स्टोर हो जाती है। सो दिस फिनोमेना कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन स्प्रिंग एज वेल एज इन द ऑटम। अब देखें, दो मौसम मैं आपको बता रही हूँ, एक तो स्प्रिंग का सीज़न होता है और एक जो होता है वो ऑटम यानी ख़ज़ां का मौसम होता है। स्प्रिंग हम कहते हैं बहार के मौसम को। Now in spring what happens? When shoots are growing, यानी spring के हवाले से हम बात करें तो in spring shoots are growing and most of the sugar solution goes to the growing shoot। लिहाजा spring में क्या होता है? spring के मौसम में shoots की growth होती है। shoots are growing। लिहाजा ज़्यादातर जो आपकी शुगर होती है वो लीव से कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ, इन्हीं शूट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ उनकी यानी इस फूड की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ। बट व्हाट हैपन्स इन ऑटम? अब हमारा जो सेकेंड जो सीज़न आ रहा है वो है ऑटम। ऑटम में आपका क्या होता है? ऑटम में यानी ख़ज़ां के मौसम में lot of sugar is stored, so it goes to the fruits and seeds or down to the roots। अब ऑटम के मौसम में ज़्यादातर फूड स्टोरेज शुरू हो जाता है, फूड की स्टोरेज होती है। फूड स्टोरेज का क्या मतलब है? या तो फूड जो है वो शुगर की फॉर्म में कहाँ चली जाएगी? शूट्स में चली जाएगी, यानी उन रीजन्स में चली जाएगी जहाँ पर आपकी फ्रूट्स मौजूद होती हैं। तो स्टेम के ज़रिए ये आपके कहाँ चली जाएंगी? फ्रूट्स में चली जाएंगी। ये कौन सा रीजन है आपका? कौन सा हिस्सा है पौधे का? फ्रूट्स। सो फ्रूट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स स्टोर कर लेते हैं क्या चीज़? शुगर को अपने अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो स्वीट टेस्ट रखते हैं। ये फल मीठे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऑटम के सीज़न में फूड स्टोर हो जाती है, यानी फूड किस शक्ल में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इसी वजह से फ्रूट्स स्वीट टेस्ट रखते हैं। While on the other hand, some of the sugar is stored in the roots as starch, and this happens in autumn season. Is this thing clear, beta? Now dear students, this is a picture or this is a diagram of a phloem cell. Phloem cell.
And phloem cells are basically living cells of the plants. They are living cells. So this is a diagram of a living phloem cell. Now in this diagram you can observe that basically in plants the food is transported with the help of phloem cells or phloem tubes. And in this structure you can observe that there is a plate which is called sieve plate. What is the name of this plate? These are two plates and name of these plate is called sieve plate. And these sieve plates have some holes in it. What are the function of these holes, or what is the function of this hole or many holes? These holes allow sugar solution to pass through them. To pass through, you can also write. इन होल्स का क्या काम होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक फ्लाइम सेल है जो कि जिंदा सेल में शुमार होता है. इनके अंदर आपको इस तरह की प्लेट्स नज़र आ रही हैं. दीज आर कॉल्ड सीव प्लेट्स एंड सीव प्लेट्स कंटेन लॉट ऑफ होल्स इन दैम. दीज होल्स और ओपनिंग्स, और जिन्हें हम सुराख कहते हैं, ये अपने अंदर से शुगर सोल्यूशन को पास होने देती हैं, यानी गुजरने देती हैं. So speed and direction of the movement of sugar solution depends on how much is needed by the parts of the plant and when. और जब हम इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुगर सॉल्यूशंस बना रही हूँ तो शुगर सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ रेड डॉट्स बना रही हूँ. सपोज़ कि ये क्या है आपके शुगर सॉल्यूशन. सो शुगर सॉल्यूशन is not only passing through these holes downward, but it is also, or they are also moving upward. So डायरेक्शन आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से शुगर सोल्यूशन ना सिर्फ ये कि नीचे की तरफ रूट्स की तरफ मूव करेंगे थ्रू द फ्लाइम ट्यूब्स और फ्लाइम सेल्स, बट ऑल्सो दीज शुगर सोल्यूशंस आर मूविंग upward through these holes which are present in the sieve plate of the phloem. So these sugar solutions are actually moving up and down, that is in both direction at the same time. So this phenomena of transportation is related to that sugar solution goes in both directions. What is the meaning of both direction? That is, they are not only moving up but also moving down, but at the same time. एक ही वक्त में ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं. और जब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रोइंग शूट्स की तरफ मूव करें, जबकि अगर ये शुगर सोल्यूशन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो शुगर सोल्यूशंस के नीचे की तरफ आने का मकसद है कि ये आपके रूट्स की तरफ आ रहे हैं फॉर द एनर्जी. So main theme of this diagram is to explain this phenomena that not only the phloem cells are responsible for transporting food, but they have holes in them which allow the sugar solution to pass through them. Now in this diagram you can observe the transporting food in plants, that how sugar flows through a plant. So first, this is a structure of leaf. This is a structure of leaf in which you can see that chloroplasts are present inside the leaf cells. These red structures are called chloroplasts. So chloroplasts contain green colored pigment called chlorophyll in them, and they make food in the form of sugar by photosynthesis. The sugar mixes with water and make a strong sugar solution, and this strong sugar solution finally enters into the leaf vein which contain
the vascular bundle, and through leaf vein, that is through phloem tubes which are present in the leaf vein, this sugar solution from the leaves enters into the stem. So this whole region is called stem. And what is the function of a stem here? Stem moves this sugar solution up and down. That from stem, this sugar solution moves up and down along the phloem tubes which are present in the stem. So sugar solution moves from cell to cell along the phloem tubes, and then sugar goes into the roots as well as shoots. So this area is called shoots, while this part of the plant is called roots. So sugar goes into the roots and shoots and is used in the process of respiration there. It is used for providing energy as well. Another important thing is that inside the roots, that is inside the growing shoots and roots, cells in the growing shoot, here you can observe the cells in the growing shoots, use this sugar solution for the process of respiration. Not only this, but the cells in the roots also use sugar in respiration as well as to store sugar solution as food, that is starch. So we can finally conclude that how sugar flows through a plant, that inside the leaf first chloroplast make food, and from chloroplast food enters into the leaf vein in the form of sugar solution when it gets mixed with water. This sugar solution enters into the stem, and from stem through phloem tubes food moves upside and downward in the roots as well as in the shoot, where this food or the sugar solution not only utilized for the process of respiration by these cells, but also inside the roots, this food in the form of starch is stored in the roots, and this happens normally in autumn season.